Hare Krishna everyone, I am Shavya and I welcome you all on Eureka Lab। और ये वाला जो लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप एग्जाम के पहले इसको आप फटाफट से देख के जा सकते हैं एज अ क्विक रिवीजन। अगर आपने हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है और आप लास्ट मोमेंट में क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, बिकॉज होता क्या है कि आपके पास तो बहुत सारा मतलब थ्योरी तो आपने बहुत सारा पढ़ा होता है, लेकिन उस थ्योरी में से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिसके एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। तो वही है, ये एग्जाम्स में आने के चांसेस इनके बहुत ही ज्यादा है। और आपको हेडिंग में दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है फॉरेन ट्रेवलर्स, मतलब कि विदेशी यात्री जो इंडिया में आए हैं हमारे, चाहे वो एंशियंट में हो, मिडिएवल में हो या फिर मॉडर्न के टाइम में हो। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको ये याद होना ही चाहिए। ठीक है, पहला देख लेते हैं। मेगास्थनीस है, तो मेगास्थनीस ये जो लिखा हुआ है इसके जस्ट बगल में ये ग्रीक, मतलब ये कहाँ से बिलोंग करते थे, तो ग्रीक के रहने वाले थे। तो मेगास्थनीस ग्रीक के थे। और उन्होंने बुक क्या लिखा है, तो बुक लिखा है इंडिका। और कहा किस रूलर, मतलब मेगास्थनीस किस रूलर के टाइम में आए थे, तो वो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य। सी मतलब चंद्र, तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में मेगास्थनीस आए थे जो कि ग्रीक के थे और इंडिका बुक उन्होंने लिखा था। और डायनेस्टी किसका चल रहा था, तो चंद्रगुप्त मौर्य है तो मौर्य डायनेस्टी चल रहा था और मगध में। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट, फायान। फायान कहाँ के थे, तो चाइना के थे। और उन्होंने लिखा था फू को की। ये चाइना वालों लोग का ऐसे ही थोड़ा नाम होता है, फू को की, सू को की, ही फी की, नी फी की, इस टाइप से होता है। तो फायान क्या कहाँ से थे, चाइना से थे। फू को की उन्होंने लिखा था। और ये किस रूलर के टाइम में आए थे, तो चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए थे। और डायनेस्टी किसका चल रहा था उस टाइम, तो गुप्ता डायनेस्टी चल रहा था। फायान चाइना के थे जो कि फू को की बुक उन्होंने लिखा था। फू को की चंद्रगुप्त और गुप्ता डायनेस्टी के थे। तो ऐसे याद रखेंगे आप। मतलब इसके लिए क्या ट्रिक है, तो फायान मतलब एफ से है तो एफ एफ मतलब फायान फू को की बुक जो उन्होंने लिखा है, फायान ने लिखा है फू को की, फायान फू को की। तीसरा देख लेते हैं हेन सेंग। हेन सेंग, ये टी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे हेन सेंग। तो ये भी चाइना के थे, ऐसे मैंने लगा दिया है। ठीक है, मतलब इसका मतलब होता है जो ऊपर वाला लिखा है वही नीचे है। तो हेन सेंग ने क्या लिखा है, मतलब हेन सेंग चाइना के हैं और उन्होंने बुक कौन सा लिखा है, तो लिखा है सी को की। ठीक है, सी को की। और ये किसके रूलर के टाइम में आए थे, तो हर्षवर्धन के टाइम में भी आए थे और नरसिंह वर्मन के टाइम में भी आए थे। तो ये आप याद रखेंगे। इन्होंने जो बुक लिखा है उसका नाम है सी को की। और ये हर्षवर्धन के टाइम में भी आए थे और नरसिंह वर्मन के टाइम में भी आए थे। और डायनेस्टी किसका चल रहा था, नरसिंह वर्मन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो पल्लव से बिलोंग करते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में एकदम बिठा लेंगे। फायान फू को की, फायान फू एफ एफ। हेंग सिंह में देखिए एच है ना, तो यह हर्षवर्धन भी है, तो एच एच से ऐसे आप रिलेट करेंगे। हेंग सिंह हर्षवर्धन, एच एच। फायान फू को की एफ एफ। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख लेंगे। इत सिंह ये कहाँ के थे, ये भी चाइना के थे। इत सिंह ये कहाँ के थे, चाइना के थे। ठीक है, जो लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने कुछ नहीं लिखा है कोई डेटा तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी जो लिखा है वही इंपॉर्टेंट है। मतलब जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट तो खैर कोई भी नहीं बता पाता है कि जब तक वो एग्जाम में आ नहीं जाता है तब तक वो इम्पोर्टेंट होता नहीं है। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तब तो वो इम्पोर्टेंट ही हो जाता है, महा इम्पोर्टेंट। 5वां नंबर में अल बरौनी। ये क्या के थे, टर्क थे, मतलब टर्की के थे। टर्की अफगानिस्तान में टर्की मुस्लिम थे ये। तो अल बरौनी टर्की से आए थे, कहाँ के रहने वाले थे। और बुक जो लिखा था किताब उल हिंद लिखा था, किताब उल हिंद। और इस किताब उल हिंद में क्या बताया गया है, उन्होंने यहाँ इंडिया के कल्चर, मतलब यहाँ के लोगों का रहन सहन, क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। अल बरौनी टर्की के थे, टर्क मतलब टर्की से आए हुए थे और किताब उल हिंद लिखा था। इब्न बतूता पे तो गाना याद आ जाता है, इब्न बतूता बगल में जूता, आई गेस ऐसा ही है कुछ। तो इब्न बतूता, तो ये कहाँ से बिलोंग करते, मोरक्को के रहने वाले हैं। मोरक्को, और मोरक्को इटली में है। और ये बुक इन्होंने जो लिखा था, रहला लिखा था, रहला, मोरक्को रहला। और ये किस रूलर के टाइम में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक। MBT, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MBT।
ठीक है। तो ये आप ऐसे देखेंगे MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि तुगलक डायनेस्टी के थे, मतलब दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी से मोहम्मद बिन तुगलक बिलोंग करते थे। इनके टाइम में ही आए थे। इब्न बतूता आप याद रखेंगे, गाना से भी याद रख सकते हैं, और मोरक्को के थे, और रहला बुक लिखा था उन्होंने। अब्दुल रजाक, तो अब्दुल रजाक ने लिखा था मतलाए शाहीन, मतलाए शाहीन लिखा था उन्होंने। और ये किसके टाइम पीरियड में आए थे? तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय के पीरियड में आए थे। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो तुगलक डायनेस्टी, तुगलक है, तुगलक नहीं है, तुगलक, नॉट तुगलक, तुगलक, तुगलक ये नहीं है, तुगलक नहीं है, तुगलक डायनेस्टी है, ठीक है। विजयनगर एम्पायर आप जानते हैं, विजयनगर एम्पायर, तुगलक डायनेस्टी, उसके टाइम पीरियड में आए हुए हैं आपके कौन? अब्दुल रजाक, जो कि लिखे हैं मतलाए शाहीन, ठीक है। कृष्णदेव राया। उसके बाद 8 नंबर में देख लेते हैं अल मसौदी। अल मसौदी ने मॉनसून का डिस्क्रिप्शन किया है। मॉनसून आप जानते हैं क्या, हमारा एक सीजन है, बारिश का सीजन। तो अल मसौदी ने मॉनसून के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। मार्को पोलो, मार्को पोलो, ये जो पोलो वगैरह वर्ड यूज होता है ना, पोलो, यहाँ पे भी एक था इब्न बतूता, ये जैसे मारोक्को पोलो, मारोक्को पोलो, तो ये सब इटली में ज्यादा इस टाइप का नाम होता है। तो आप उससे थोड़ा बहुत लिंक कर सकते हैं कि यार इटली का रहने वाला होगा, लेकिन चांसेस ऐसा नहीं है कि ऐसा नाम हो तो आप हमेशा इटली ही कर देंगे। मैं एक आइडिया दे रही हूँ। मारोक्को पोलो, और इन्होंने लिखा था जर्नी टू चाइना, बुक का नाम था जर्नी टू चाइना। उसके बाद है राल्फ फिंच, ये किसके टाइम में आए थे? राल्फ फिंच आए थे अकबर के टाइम में, ठीक है, अकबर के टाइम में आए थे राल्फ फिंच। उसके बाद आपको अगर 11, 12 और 13 नहीं दिख रहा है तो मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। 11 में लिखा हुआ है कैप्टन हॉकिंस, और ये किसके टाइम में आए थे? कैप्टन हॉकिंस आए थे जहांगीर के टाइम में, जहांगीर, ठीक है। 11 नंबर पे कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम में आए थे। 12 नंबर पे लिखा हुआ है टॉमस रो, ये भी आए थे जहांगीर के टाइम में। और 13 नंबर में लिखा हुआ है पिट्रा डेला वेला, और ये भी आए थे आपके जहांगीर के टाइम में। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 11, 12, 13 अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बता दे रही हूँ। 11 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के टाइम में आए थे। टॉमस रो भी जहांगीर के टाइम में आए थे, और पिट्रा डेला वेला ये भी जहांगीर के टाइम में आए थे। और यहाँ पे 14, 15 और 16 लिखा है। 14 में लिखा हुआ है ट्रेवेनियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, ये आए थे शाहजहां के टाइम में। बर्नियर शाहजहां के टाइम में इंग्लैंड के रहने वाले थे। और मनुची औरंगजेब के टाइम में आए थे। तो ये सब क्या बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स हैं, जो क्या हर एक डायनेस्टी, हर एक टाइम पीरियड में क्या है, इंडिया में आए हैं, इंडिया के बारे में जाने हैं, अपने किताबों में लिखे हैं, और डिस्क्रिप्शन दिए है कि इंडिया के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ का रूलर कैसा है, डायनेस्टी कैसा चलता है, यहाँ के लोगों का रहना पीना खाना आर्मी एवरीथिंग के बारे में लोगों ने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। तो आप देख सकते हैं कि आप इसको याद रखेंगे, हेंग सेंग हर्षवर्धन, HH, फाहैन फायन फो कोकी FA मेगास्थनीज इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य डायनेस्टी। फायन चाइना फो कोकी चंद्रगुप्त 2 गुप्ता डायनेस्टी। हेंग सेंग चाइना से थे, सो कोकी हर्षवर्धन और नरसिंह देव वर्मन के टाइम में आए थे। इट सिंह चाइना से थे, अल बरौनी तुर्की, किताब उल हिंद, इब्न बतूता मोरक्को, रहला, अब्दुल रजाक मतलाहे शाहीन। फिर अल मसौदी में आप याद रखेंगे मसौदी, मॉनसून, ऐसे रिजेंबल कर रहा है, मिलता जुलता वर्ड है, मसौदी मानसून। तो अल मसौदी मॉनसून का डिस्क्रिप्शन दिए थे। मार्को पोलो जर्नी टू चाइना, राल्फ फिंच अकबर, कैप्टन हॉकिंस जहांगीर, थॉमस रो जहांगीर, पिट्रा डेला वेला जहांगीर, ट्रेवेनियर शाहजहां, बर्नियर शाहजहां, और मनुची ये औरंगजेब। तो आपको ये समझ में आया होगा। आप एग्जाम के पहले इसको फटाफट देख के जा सकते हैं, और आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।